अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे अबाउट सॉल्यूशन। आज हमने कंपैरिजन देखना है बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। ठीक हो गया। अब बेसिकली हम नॉर्मली ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर, तो उसको हम समझते हैं कि वो क्या है, सॉल्यूशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन ही हो, उसके लिए दूसरी टर्म्स भी यूज़ होते हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में यही देखना है कि सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन क्या क्या होती हैं और कब हम किसी भी सब्सटेंस को सॉल्यूशन कहेंगे, कब किसको हम कोलाइड कहेंगे और कब हमारे पास सस्पेंशन आएगी। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी हुई है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज़ बेसिकली इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, उसका जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं कि आप उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो विजिबल नहीं होती। ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास सॉल्यूशन की आ जाती है वो ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर। कि आपके पास वाटर का एक ग्लास है, उसमें आपने क्या किया, ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर दिया, और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो फिर आप उस ग्लास में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इतने पोर्शन में वाटर है तो इतने पोर्शन में इंक है, नहीं, बल्कि पूरा वो एक क्या बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक हो गया। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोलाइड्स। कोलाइड्स बेसिकली क्या है, कोलाइड जो है, दीज आर द सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। यानी जो ट्रू सॉल्यूशन ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके कंपैरिजन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बट इतने लार्ज नहीं होते कि उसको आप अपनी आम आंख से देख सको। ठीक हो गया। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के वो इतने लार्ज होते हैं कि ये क्या करते हैं, कुछ देर के लिए सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम और आफ्टर सम टाइम वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। बट ये पार्टिकल्स इतने आप कह लें कि इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं होते कि उसे आप आम आंख से देख सको, बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। कि क्या करते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक क्लियर बीकर है, उसके अंदर हमने कोलाइड ऐड कर दिया और क्या किया, उस बीकर में से हमने बीम ऑफ लाइट को पास ऑन करवाया, तो जब वो बीम ऑफ लाइट पास ऑन होगी तो वो क्या होगी, वो स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन जो जा रही थी वो क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो दैट स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन आ गई ना कि डिफाइन टिंडल इफेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है। क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सो कोलाइड्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। यानी अगर हम सोल्यूशन जो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है, अगर उधर से बीम ऑफ लाइट पास करें तो वो सिंपल स्ट्रेट वे में पास ऑन हो जाएगी, वो स्कैटर्ड नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम सस्पेंशन से पास ऑन करें तो वो क्या करेगी, उस बीम ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देगी। ओनली कोलाइडल सोल्यूशन कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सो टिंडल इफेक्ट जो है वो मेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कोलाइडल की, जो उसको क्या करती है, द सस्पेंशन से और सोल्यूशन से डिस्टिंग्विश करती है। ठीक हो गया। अब अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल्स देखें तो उसमें हमारे पास स्टार्च आ जाता है, एल्ब्यूमिन आ जाती है, सोप सोल्यूशन आ जाता है, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। ये आप अगर देखें डायग्राम तो इसमें आपको एक तरफ दिखाया हुआ है सॉल्यूशन, उसमें आप देखें बीम ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस लाइन में वो ट्रैवल कर रही थी उसी लाइन में वो आगे जा रही है, जबकि दूसरी सेकंड डायग्राम में आप देखें बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो गई है। ठीक है। सो दैट स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सस्पेंशंस। सस्पेंशंस क्या होती हैं, सस्पेंशंस आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल इन अ गिवन मीडियम। यानी उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं सोल्यूट के, वो अनडिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए डिजॉल्व होते हैं, आफ्टर सम टाइम वो फिर से बॉटम पे बैठ जाते हैं। इसकी मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ, घर में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को जब आप वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि वो मिक्सअप हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम आप उसको रख दें कुछ देर के लिए तो फिर क्या होता है, वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। सो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज सस्पेंशंस।
इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आपने देखा होगा बच्चों की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसमें जो सस्पेंशन की फॉर्म में तो पाउडर फॉर्म में आती है, उसको आपको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना होता है, ठीक हो गया। सो ये आपने करना है। अब इसमें जो कोलाइड है बेटा, कोलाइडल वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोलाइड जो है वो अक्सर बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा किसी भी दो में आपसे डिफ्रेंसीशन पूछी जा सकती है। अगर कंपैरिजन या डिफ्रेंसीशन आ जाए तो उसके बाद आपको इस चैप्टर इस टॉपिक के नेक्स्ट आपको दिया हुआ टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन, उस टेबल में से आप कोई से भी पॉइंट जो है वो लिख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में भी कंपैरिजन आ सकता है आपको तीनों में, कोलाइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। तो अगर तीनों में आपके पास कंपैरिजन आता है तो वो फिर आपने टेबल की फॉर्म में ही लिखना है जो आपको इस टॉपिक के लास्ट में दिया हुआ है, बाद में दिया हुआ टेबल की फॉर्म में। और अगर शॉर्ट में आ जाता है कोलाइड, सस्पेंशन या सॉल्यूशन तो आपने सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल लिखनी है। उसके अलावा टिंडल इफ़ेक्ट अगर आपको आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताना है कि टिंडल इफ़ेक्ट किसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और साथ में आपने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है।